हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल ऑनलाइन स्टडीज़। आज हमारा नया टॉपिक हमने फिर से नाउन से रिलेटेड लिया है और वो है सिंगुलर और प्लूरल। प्लस हम आज जेंडर से रिलेटेड भी ग्रामर जेंडर से रिलेटेड भी हम बात करेंगे रिलेटेड टू द ग्रामर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं। हाँ, जब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि नाउन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे ग्रामेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज हम जो सिंगुलर और प्लूरल देखने वाले हैं तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में विथ पिक्चर और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन इट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, place, animal, bird or things. A noun is said to be plural when it stands for more than one person, place, एनिमल, बर्ड और थिंग। जैसे कि हमने हमारे पहले पिछले नाउन के ब्लॉग में देखा था कि भाई नाउन का डेफिनेशन क्या है। नाउन उससे कहा जाता है कि अगर वो किसी एक इंसान, जगह, एनिमल मतलब जानवर, पशु पक्षी थिंग्स से रिलेटेड हो या उसके लिए स्टैंड करता हो, उसे नाउन कहा जाता है। बट अभी सिंगुलर और प्लूरल उससे कैसे रिलेटेड। सिंगुलर माने एक 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 इंसान, एक जगह, एक पशु, एक पक्षी और एक चीज़, तो उससे कहा जाता है सिंगुलर। बट अगर ये नाउन अनेक हो मतलब प्लूरल जिसे कहते हैं, वो स्टैंड करता है एक से ज़्यादा इंसान हो, जगह हो एक से ज़्यादा, एनिमल हो, अनेक बर्ड्स हो या चीज़ हो, तो उससे कहा जाता है प्लूरल। सिंपल, आपको सिर्फ ये सिंगुलर प्लूरल को याद रखना है। एक और अनेक, एक चीज़ अनेक चीज़, एक इंसान अनेक इंसान, एक एनिमल अनेक एनिमल, एक बर्ड अनेक बर्ड। तो यही इसका डिस्क्रिप्शन है सिंगुलर और प्लूरल का। आप नीचे पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने बताया कि सिंगुलर के चीज़ें और प्लूरल में कैसे है। जैसे उसे कहते वक्त लिखते वक्त कैसे लिखना चाहिए ये भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। अगर सिंगुलर होता है, यहाँ पे एक बॉल है, तो उसे इंग्लिश में लिखेंगे अ बॉल। अगर आप बी देखो, ये कॉन्सोनेंट है, हमने पिछले हमारे वोवेल और कॉन्सोनेंट में भी देखा था। तो बी ये कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, तो इसे हम एक बॉल को कैसे लिखेंगे अ बॉल। और यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा बॉल होते तो उसे हम एस लगाएंगे इसके आगे, बॉल्स, BALLS। तो आपको यही याद रखना है कि अगर एक अनेक चीज़ें होती है, अनेक नाउन आता है, तो उससे हमें उस स्पेलिंग में आके एस लगाना है। आगे आप देखो, अ गर्ल, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, अ गर्ल। अनेक लड़कियों को क्या लिखोगे आप, गर्ल्स। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक आउल है यहाँ पर। अभी आउल का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, वॉवेल है, तो इसे आप क्या लिखोगे, एन आउल। वॉवेल है इसलिए हम एक सिंगुलर को एन लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक से ज़्यादा आउल है तो उसे एस लगाएंगे। सिंपल है। और यहाँ पे पेंसिल, अ पेंसिल। अनेक पेंसिल है तो पेंसिल्स। यहाँ पे है एक टॉय, अ टॉय। एक से ज़्यादा टॉय है इसीलिए टॉयज़। यहाँ पे है ऑनियन, अगेन ऑनियन। ऑनियन में ओ है स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, तो वो है वॉवेल, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे एन ऑनियन। यहाँ एक से ज़्यादा ऑनियन है तो इसे ऑनियंस। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि अगर सिंगुलर में एक चीज़ में सिंगुलर में एक चीज़ होती है या एक इंसान, एक जानवर, एक एनिमल, बट उसके स्पेलिंग्स की शुरुआत अगर वॉवेल शब्द से होती है तो आपको लगाना है एन। और अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल अल्फ़ाबेट से होती है तो आपको लगाना है एन। और अगर कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरुआत होती है तो आपको लगाना है ए। और प्लूरल में सबके लिए कॉमन है कुछ ऐसा कॉन्सोनेंट और वॉवेल, आपको ध्यान नहीं रखना है। अनेक अगर वस्तु हो, इंसान हो या जानवर हो, पक्षी हो, तो आपको सिर्फ उसके स्पेलिंग के आगे एस लगाना है। अभी आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज देखोगे जो बच्चों को एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि सिंगुलर प्लूरल कैसे करें। तो वो क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि उन्हें सिंगुलर दिया जाता है कोई ये नाउन
या फिर कोई प्लेस, पर्सन, एनिमल वगैरह, और आपको उसको प्लूरल में लिखना है। अभी यहाँ पे देखिए गुब्बारे दिए गए, एक बलून दिया है, अ बलून। आपको यहाँ आंसर क्या लिखना है? बलून्स, एस लगाना है आपको। अ काइट, सेकंड दिया है काइट, अनेक को क्या काइट्स लिखोगे। कैप, कैप्स, कैरेट, कैरेट। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी प्लूरल लिखना है सिंपल है, आपको स्पेलिंग कॉपी करनी है पहली और एस लगा देना है। या नीचे भी दिखाए एक और एक्सरसाइज दिया, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट नाउन बिलो देम। अभी यहाँ पे लिखा है यह बनाना ऑब्लिक बनानास। अगर पिक्चर में आप देखो तो यहाँ पे एक बनाना नहीं है, 3 बनाना है, इसलिए आपको बनानास को सर्कल करना है। अभी यहाँ पे फोक रखा है, एक फोक ऑब्लिक फोर्क्स, तो आपको क्योंकि यहाँ पे फोर्क सिंगल है इसलिए आपको फोक पे सर्कल करना है। देन सेम फॉर द बोट, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बोट नहीं है, यहाँ एग्स 3 है तो यहाँ पे हम एग्स को सर्कल करेंगे। और रोज, सेम फॉर द रोजेस, पीजन यहाँ पे एक ही है इसलिए हम पीजन्स को नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीजन को सर्कल करेंगे। तो ये नाउन से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो मैं एक साथ ही ले रही हूँ सिंगुलर प्लूरल के साथ। ये जेंडर रिलेटेड, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, डिफ्रेंसिएशन इसका काफ़ी सिंपल है, इसीलिए मैं दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि भाई हमको जेंडर डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, किंग, बॉय, फादर का यहाँ पे पिक्चर है। द नाउन किंग, बॉय, फादर स्टैंड फॉर द मेल पर्सन एंड देयरफॉर दे आर सेड टू बी अ मेल जेंडर। और आगे आप देखिए यहाँ पे क्वीन, गर्ल, मदर की पिक्चर है, तो आप यहाँ पे नाउन, द नाउन्स क्वीन, गर्ल एंड मदर स्टैंड फॉर द फीमेल पर्सन, देयरफॉर दे आर सेड टू बी अ फीमेल जेंडर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर ऐसे दिया गया है कि जेंडर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो मेल जेंडर और एक है फीमेल जेंडर। तो इसको आइडेंटिफाई, जो पुरुष होते हैं वो होते हैं मेल जेंडर्स, और जो स्त्री होती है उसे कहते हैं फीमेल जेंडर्स। तो उसी की तरह आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। मेल जेंडर इंक्लूड होते हैं हर नाउन वो जो विच डिनोट्स टू अ मेल मेंबर, मतलब जो भी मेल पुरुष जाति है उनको कहा जाता है मेल, और जो स्त्री जाति है उन्हें कहा जाता है फीमेल जेंडर। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, तो आई होप आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन है जो नाउन, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर है वो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आप ये एक्सरसाइज घर में बच्चों को दे सकते हो घर में सॉल्व करने के लिए, ताकि उनको ये प्रैक्टिस हो जाए। सिंपल, उनको पहले सिर्फ नाउन या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार उनको नाउन या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उनको आगे के सारे ग्रामेटिकल छोटे छोटे हमारे टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे। अगर आपको मेरा ये आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।